वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो जो कि मैं बनाने वाला हूँ एनएमसी गैजेट के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा आजकल जो पीडीएफ की फॉर्म में है या मैं बोलूँ कई सारी मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे जो कि क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं एनएमसी गैजेट के बारे में। तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये मैंने काफ़ी जगह पे रिसर्च किया, मैंने काफ़ी सारी खुद मैंने एनएमसी की वेबसाइट पे जाके चेक किया, तब जाके मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दूंगा। जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रूमर फैल रहा है कि भाई आपको इंटर्नशिप फॉरेन कंट्री से भी करना पड़ेगा और इंडिया से भी करना पड़ेगा, और कितने साल का कोर्स हो जाएगा, फिर उसके लेंथ जो है वो कितनी इंक्रीज होने वाली है अगर डबल इंटर्नशिप करोगे, और कितने अटैम्प्ट्स हैं नेक्स्ट के लिए, वो सारी मैं डिटेल्स क्लैरिफाई करूँगा। और थोड़ा बहुत मैं एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊँगा कि किस वे में एग्ज़ाम होंगे और क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरीके से जो सारा डिवाइडेड पैटर्न है एग्ज़ाम का वो सारा मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जो नेक्स्ट है वो बेसिकली पहले एमसीआई होता था, लेकिन अब क्या कर दिया उसको, मतलब एमसीआई या एफएमजी बोलते हैं फॉर मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके नेक्स्ट कर दिया क्योंकि ये अब एनएमसी बिल के अकॉर्डिंग मतलब एनएमसी के अंडर में आ गया है। एमसीआई से अब एनएमसी के अंडर में आ जाएगा जब ये लागू होगा। बेसिकली आ तो गया है लॉ, लेकिन इसको लागू होने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन उससे आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है सिंगल विंडो एग्ज़ाम है, जो कि किस चीज़ के लिए है फिर से मैं बता रहा हूँ, नेशनल एग्जिट एग्जाम फॉर एमबीबीएस, यानी कि एमबीबीएस वालों के लिए ये। और इसमें क्या है कि आप एग्ज़ाम जो है विल रिप्लेस नीट पीजी। मतलब अब जो लोग पहले क्या होता था कि जैसे फॉरेन से जो ग्रेजुएट करके गए उन्हें क्या होता था कि एमसीआई देना पड़ता था और उसके बाद उन्हें नीट पीजी के नाम से एक एग्ज़ाम जो होता था उसमें बैठना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है कि इंडिया से जो पढ़ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, और जो फॉरेन से पढ़ के आएंगे इंडिया में, और उन्हें मतलब इंडिया में जो प्रैक्टिस करने के लिए कि मतलब उन्हें अब डॉक्टर एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस करना है, तो क्या होगा कि उन्हें अब लाइसेंस चाहिए। फॉरेनर्स को तो पहले भी चाहिए होता था कि जो फॉरेन से पढ़ के जाएगा उन्हें लाइसेंस लेने के लिए आपको एफएमजीई या नेक्स्ट का मतलब एमसीआई का एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप जब इंडिया से भी ग्रेजुएट कर रहे हो, मतलब ये बेसिकली जो सारा एग्ज़ाम है ना, इन्होंने यूएसएमएल पैटर्न पे किया है कि अब चाहे वो इंडिया से हो और चाहे प्राइवेट से हो या फिर जो फॉरेन से पढ़ के आ रहा है, डजेंट मैटर, आप सबको नेक्स्ट एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट क्लियर करते हो तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए इसमें मतलब जो स्टेजेस डिवाइड की गई या फेज मैं बोल सकता हूँ, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2, तो वो सारा मैं डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। ये सिंगल विंडो एग्जाम है। ये सिंगल विंडो एग्जाम इसको इसलिए बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है। इवन चाहे इंडिया में जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इंडिया में एमबीबीएस इवन गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से कर रहे हैं, डजेंट मैटर, और जो फॉरेन यानी कि रशिया, यूक्रेन, एनी कंट्री, आर्मेनिया, जॉर्जिया, जहाँ से भी आप, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आप सबको अब नेक्स्ट देना पड़ेगा। ये एमसीआई स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और ये मैंडेटरी है। क्लैरिफाई है इसमें कि दिस एग्ज़ाम विल बी मैंडेटरी फॉर इंडियन एज वेल एज फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स। पहले क्या होता था कि इंडिया में लोग अपनी डिग्री करते थे पूरी, उनकी डिग्री होने के बाद वो लोग इंटर्नशिप करते थे और उन्हें लाइसेंस मिल जाता था प्रैक्टिस करने के लिए कहीं भी इंडिया में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैंडेटरी होगा इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए। तो जो गवर्नमेंट से या प्राइवेट से जहाँ से भी पढ़ के आए, मतलब इंडिया में चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट से पढ़ के आया हो चाहे वो प्राइवेट से पढ़ के आया है, उन्हें फॉरेन के साथ बैठ के नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और नेक्स्ट के एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट 1 में जो हाईएस्ट स्कोर करता है उसी के बेसिस पे उसको पीजी में एडमिशन हो जाता है, जैसे कि एमडी, एमएस, डीएनबी या डिप्लोमा सीट्स। तो उन्हें एटलीस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम में सबको बैठना पड़ेगा। अब ये रूल ख़त्म हो गया कि अब सिर्फ फॉरेन को नहीं देना पड़ेगा, और आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको उसी बेसिस पे आपको पीजी में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो है सबको देना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ पैटर्न ऑफ एग्जाम की। बेसिकली डिवाइडेड हो गया है 2 फेज में, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 जो है मैं अब डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट 1 में बेसिकली एमसीक्यू टाइप पैटर्न, मतलब जो एग्जाम का होगा वो एमसीक्यू से होगा, और इसमें 3 डिजिट स्कोर 540, यानी कि 540 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 3 में डिवाइडेड होंगे, 180 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा आगे वीडियो के में बताऊँगा, उस बारे में सारी डिटेल्स में बताऊँगा। अभी मैं फिर से फोकस करना चाहूँगा कि नेक्स्ट 1 जो है वो पीजी में सीट लेने के लिए प्लस इंटर्नशिप दोनों में हेल्प करेगा। ये नहीं कि आपने नेक्स्ट 1 क्लियर कर लिया तो सिर्फ इंटर्नशिप में जाओगे, नहीं, आपको इंटर्नशिप तो मतलब आप अच्छे स्कोर से मतलब पास हो जाते हो या हाईएस्ट स्कोर लाते हो तो आप इंटर्नशिप के लिए तो एलिजिबल हो ही गए हो। उसके अलावा आपको पीजी में भी इजीली एडमिशन मिल जाएगा।
अब हम नेक्स्ट 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट 2 में आपको 3 फेज में एग्जाम देना पड़ेगा, वही सेम 3 पैटर्न। प्रैक्टिकल एग्जाम, आपको इंटर्नशिप के बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसको देना है, और आपको आपके स्कोर पे बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आप पास हुए हो फेल हुए हो। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अटेम्प्ट्स के बारे में। नेक्स्ट में जो अटेम्प्ट्स हैं वो बेसिकली अनलिमिटेड है। कहीं पे भी अभी तक लॉ में या रूल में या गैजेट्स जितने भी आए हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके अटेम्प्ट्स जो है वो लिमिटेड है। तो इसके ऊपर नहीं घबराना, और ना ही कोई फेक रूमर्स के बारे में आपको ध्यान देना उस चीज़ के ऊपर। जब तक गवर्नमेंट आगे से नहीं बिल लाती है या कोई बात रखती है तब तक आपको किसी की बात पे बिलीव नहीं करना है। सो आप भी सिक्योर रहिए और आप इन चीज़ों से बेफिक्र होकर आप पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। जो नेक्स्ट 1 का एग्जाम जो स्कोर होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब एक बार आपने नेक्स्ट दे दिया उसके बाद आपका हाईएस्ट स्कोर आता है या आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, अच्छे स्कोर से पास होते हैं, तो उसका स्कोर जो है 2 से 3 साल तक वैलिड होगा, और उसी के बेसिस पे आपको पीजी में एडमिशन मिल जाएगा। अब अच्छे रैंक जब आएंगे तब। अब मैं बेसिकली सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स हैं और माइनर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में हम लोग बोलेंगे जिसका जो सिलेबस जो ब्रॉड होगा और हमने अच्छे से पढ़ा है पूरा, मतलब जो क्लिनिकल पैटर्न में क्लासेज जो चलती थी थियोरेटिकल में, तो उनके क्वेश्चन जो है टोटल, अगर मैं मेजर सब्जेक्ट्स और अलाइड सब्जेक्ट को मिक्स करूं तो जैसे मेडिसिन प्लस डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, इन सब का कंबाइंड जो है 120 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। ऐसे सर्जरी प्लस ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थेसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी प्लस रेडियोलॉजी, इन सब का वेटेज जो रहेगा 360 का, मतलब 360 टोटल एमसीक्यू आने वाले इस पोर्शन से, जो मेजर प्लस अलाइड सब्जेक्ट है। इसके बाद 60 प्लस 60 प्लस 60 पेडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी की आएंगी 180 क्वेश्चन, और टोटल हो जाता है 540, जो कि नेक्स्ट 1 के लिए ऑल क्वेश्चंस। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि इस 3 पैटर्न में जो सब्जेक्ट्स हैं डिवाइडेड हैं, और इसी पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। 540 का टोटल एग्जाम होगा, 180 180 180 के आपको 3 बार एग्जाम देने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो मैं बात बता रहा हूँ क्या है कि नेक्स्ट का जो एग्जाम है यानी कि नेक्स्ट 1 वो हमारा 3 फेज में होने वाला है। अब मैं ये क्लियर नहीं करूँगा अभी कि वो एक ही दिन में होगा या अलग अलग दिन डिवाइडेड में होगा, लेकिन हमें 3 एग्जाम देने पड़ेंगे नेक्स्ट 1 को क्लियर करने के लिए, और हर एग्जाम में 180 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 540 क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और 540 के बेसिस पे ही आपका जो स्कोर आता है उसके लिए आप इंटर्नशिप प्लस पीजी में जो एडमिशन लेने वाले हो उसके लिए आप एलिजिबल होगे। इसके अलावा नेक्स्ट 1 का मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो किसी मैक्सिमम 3 चांसेस है, या तो वो हाई स्कोर करेगा या फिर वो पास या फेल करेगा। जो बंदा हाई स्कोर करता है तो क्या है कि वो सिक्योर है, सिक्योर इन द वे उसको इंटर्नशिप के लिए भी अलाउ किया जाएगा, प्लस पीजी में भी सीट मिल जाएगा इजीली। लेकिन जो बंदा सिर्फ ऐसा है कि पास ही कर पाया है, यानी कि उसके स्कोर जो है हम बोल सकते हैं जो एवरेज स्कोर था, या मतलब एक लाइन होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ही उसने स्कोर किया, तो उस केस में क्या होगा, उस बंदे को इंटर्नशिप के लिए तो अलाउड कर दिया जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि पीजी में आपको एडमिशन मिले। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप इंटर्नशिप तो करोगे, साथ के साथ आप इंटर्नशिप के साथ आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 1 के लिए अगेन अपीयर हो सकते हो। किस लिए? आपको पीजी में सीट लेने के लिए नेक्स्ट 1 में अगेन अपीयर होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इंटर्नशिप आप कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट 1 मतलब क्लियर है, नहीं, नेक्स्ट 1 में हाईएस्ट स्कोर करोगे तो ये बेनिफिट होगा कि आप पीजी में एडमिशन ले सकते हो। तो चांसेस जो होंगे बेसिकली वो मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट 1 में जो बंदा सिर्फ पास करता है वो इंटर्नशिप तो करेगा, लेकिन पीजी में गारंटी नहीं है कि उसका एडमिशन हो या ना हो। अगर नहीं होगा तो 1 ईयर वेट कीजिए और दोबारा आप अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा स्कोर लाइए और फिर पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान चलो जो बंदा फेल हो जाता है तो वो ना ही इंटर्नशिप कर सकता है, ना ही वो इंटर्नशिप के लिए अलाउड होगा, और पीजी के लिए तो हो ही नहीं सकता एलिजिबल, क्योंकि वो जब बंदा पास ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात हो अलाउड ही नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 की। नेक्स्ट 2 में फिर अगेन 2 क्राइटेरिया, इसमें कोई हाईएस्ट स्कोर या लो स्कोर के ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट 2 में बेसिकली हमें मेडिकल में क्या है कि डिग्री लेने के लिए, या मैं बोल सकते हैं लाइसेंस जो हमें मिलेगा उसके लिए ये एग्ज़ाम है। तो उसमें हमें बेसिकली बताना है कि बंदे ने पास किया या फेल किया। मान के चलो वो पास कर जाता है तो क्या है, उसको डिग्री या मेडिकल प्रैक्टिस के जो लाइसेंस है वो मिल जाएंगे, और इंडिया में वो कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब वो एलिजिबल है। मतलब मान के चलो फर्दर स्टडीज नहीं करना चाहता है तो वो बंदा एटलीस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया है, फिजिशियन बोल सकते हैं। एंड
उसके बाद वो जाके MBBS के लिए फर्दर जो है ना MD डिग्री के लिए PG के लिए वो जा सकता है, एलिजिबल है। और जो बंदा फेल कर जाता है नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम में तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसे अगेन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस थी ये मैंने पढ़ने के बाद और काफ़ी रिसर्च करने के बाद आप लोगों को बताया है। सो ऑल द मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम वेरियस वेरीफाइड सोर्सेज एंड फ्रॉम ऑफिशियल NMC वेबसाइट। मतलब NMC वेबसाइट पे आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो और जितनी भी डिटेल्स हो वो सारी मिलती रहेंगी। देयर इज नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जाम। देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन द डबल इंटर्नशिप क्राइटेरिया। तो जो लोग बोलते हैं या जिन्होंने वीडियो में डाला है कि लिख दिया डायरेक्टली गैजेट में कि आपको इंटर्नशिप बाहर से करके आना है, तो उसके ऊपर अभी डाउट है, वो क्लियर नहीं किया गया है कि 2 बार इंटर्नशिप करना है, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा अगर 2 जगह इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो आप इस बहम में मत रहना, इस रूमर में मत रहना। ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गवर्नमेंट ने या बिल में लिखा हुआ कि आप कितनी बार दे सकते हो। जितनी भी PDF या फाइल्स जो जितनी भी ग्रुप्स में आपको मिल जाती हैं उन पे बिलीव ना करें। ऑफिशियल जो है वो NMC की वेबसाइट से ही मिलेगा, तो आप रूमर्स पे बिलीव ना करें और ना ही आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो। NMC की वेबसाइट पे जाएं और रियलिटी चेक करें।